गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं तब से घर में टीम इंडिया का जो प्रदर्शन है वो शर्मनाक है। एक के बाद एक सीरीज में टीम इंडिया को घर में हार का सामना करना पड़ रहा है, टेस्ट हो चाहे वनडे। टीम इंडिया जहां पहले घर में अपना एक मजबूत किला बना चुकी थी, अब वो किला ढह चुका है। टेस्ट में पहले न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को घर में हराया और अब न्यूजीलैंड यानी कीवियों ने 2-1 से भारत को हरा दिया है घरेलू जमीन पर। और पहली बार न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज भारत में जीती। इसके बाद गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठने लगे। पहला मौका नहीं है जब गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठे हैं। जब न्यूजीलैंड से भारत 3-0 से टेस्ट सीरीज हारा था तब भी सवाल उठे थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहली बार लंबे अरसे के बाद भारत सीरीज हारता है, क्योंकि 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में भारत जीत चुका था। और उसके बाद गंभीर ने कुछ बड़े खिलाड़ियों को यूं कहें कि कुछ बड़े खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ले लिया, चाहे वो कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो रविंद्र चंद्रन अश्विन हो। तमाम बड़े प्लेयर अपने आप साइड हो गए या उनको साइड कर दिया गया, ऐसे तमाम कयास थे। लेकिन उसके बाद भी टीम इंडिया का प्रदर्शन घर में एकदम शर्मनाक रहा। दक्षिण अफ्रीका आती है और 2-0 से दक्षिण अफ्रीका भी भारत को भारत में हरा देती है। और ये प्रदर्शन जिस तरीके से टीम इंडिया का जारी है, क्योंकि MS धोनी जब से कप्तान बने थे उसके बाद विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक इन्होंने घरेलू सरजमीन पर अपना एक अभेद्य किला बनाया था। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें आई, दिग्गज टीमें आई, लेकिन भारत में आकर भारत का किला नहीं फतेह कर पाए। लेकिन गंभीर की कोचिंग में अब ये किला एकदम फतेह हो चुका है। किले में सिर्फ सेंध नहीं लगी है, बल्कि किले को ध्वस्त कर दिया गया है और भारत लगातार भारत में हार रहा है। MS धोनी की कप्तानी में 2012 में जब 2-1 से इंग्लैंड के खिलाफ भारत टेस्ट सीरीज हारी थी, उसके बाद न्यूजीलैंड तक भारत कोई सीरीज भारत में नहीं हारी। लेकिन अब गौतम गंभीर की कोचिंग में एक और सीरीज हारी है, वनडे सीरीज हारी है। न्यूजीलैंड पहली बार वनडे सीरीज भारत में जीता है। 2-1 से न्यूजीलैंड ने सीरीज जीता है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने ही टीम इंडिया को टेस्ट में 3-0 से क्लीन स्वीप किया, तब भी कोच गौतम गंभीर थे। गौतम गंभीर जुलाई 2024 में भारतीय टीम के हेड कोच बनते हैं और तब से भारत अपनी जमीन पर कई सीरीज हार चुका है। हालांकि गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है और 2025 में ही एशिया कप का खिताब भी अपने नाम किया है। इन 2 बड़ी उपलब्धियों के अलावा अगर हम बात करें तो गंभीर की कोचिंग में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जहां पर टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ किया था, लेकिन वहां भी हम जीत नहीं पाए थे। लेकिन विदेशों में कई बार सीरीज हारा उतना नहीं खलता है जितना भारत में हारने पर खलता है। अब घरेलू जमीन पर कई शर्मनाक हार का सामना टीम इंडिया को करना पड़ रहा है। गंभीर की कोचिंग में 12 साल बाद भारत टेस्ट सीरीज भारत में हारा था। 25 साल बाद क्लीन स्वीप होना पड़ा था। चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए गंभीर की कोचिंग का रिकॉर्ड बताते हैं। अगस्त 2024 में श्रीलंका से 1997 के बाद भारत वनडे सीरीज हारता है। 1988 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ता है। नवंबर 2024 में 12 सालों के बाद घरेलू टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया हारती। 2000 के बाद घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ता है। अक्टूबर 2024 में भारत ने घरेलू टेस्ट में सबसे कम स्कोर 46 रन बनाए। नवंबर 2025 में रनों के हिसाब से टेस्ट में सबसे बड़ी हार मिलती है, अफ्रीका हराता है। 2015 के बाद पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। न्यूजीलैंड से पहली बार घरेलू वनडे सीरीज भी टीम इंडिया हारती है। दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट में 2-0 से हराया था और अब न्यूजीलैंड ने वनडे में भी हरा दिया है। और न्यूजीलैंड उन चुनिंदा टीमों में से एक बन गई है जिसने भारत में टेस्ट और वनडे सीरीज दोनों में जीत हासिल की है। ऐसी बड़ी कम टीमें हैं, शायद ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के नाम होगा, इसके अलावा बहुत कम टीमों के नाम। लेकिन अब जिस तरीके से गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया को लगातार हार पर हार का मुंह देखना पड़ रहा है, उसके बाद से सोशल मीडिया समेत तमाम क्रिकेट जगत के दिग्गज भी गंभीर की कोचिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि गंभीर के समर्थकों का एक तर्क होता है कि क्या गंभीर बैटिंग करने जाएंगे, क्या गंभीर बॉलिंग करने जाएंगे, ये उनका एक तर्क होता है। इस तर्क में अपना दम है, लेकिन कोच का रोल बहुत अहम हो जाता है। वो खिलाड़ी के पोटेंशियल को पहचाने, टीम में एक ऐसा माहौल बना के रखे कि टीम जब मैदान पर जाए तो लगे कि हाँ जीत के लिए जाना है। क्योंकि घर में हार, सवाल कई खड़े होते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि BCCI गंभीर की कोचिंग पर क्या सोचता है। इससे पहले भी कई बार खबरें आई थी
कि जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में हार मिली, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में हार मिली, तब भी गंभीर की कोचिंग पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हुए थे। और अब न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज में हार के बाद गौतम की कोचिंग पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़ा हो गया।